नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया 100 न्यूज। शाहजहांपुर से जिला पंचायत सदस्य की प्रत्याशी द्वितीय वार्ड संख्या 11 से मंजू गुप्ता के बेटे आशुतोष गुप्ता का कहना है कि जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जीतने के बाद अपने क्षेत्र की जनता के लिए काफ़ी योजनाएं निकालेंगे, जैसे कि क्षेत्र के बच्चों को कक्षा 5 के बाद नवोदय विद्यालय की तैयारी निःशुल्क कराना, सरकारी नौकरी के लिए तैयारी के लिए निःशुल्क कोचिंग व्यवस्था, हर महीने क्षेत्र में निःशुल्क मेडिकल कैंप, निःशुल्क दवाइयों की व्यवस्था, हर महीने 15 दिनों के अंतराल में सभी क्षेत्रवासियों से संयुक्त मुलाकात। हमारे संवाददाता शुभम श्रीवास्तव ने आशुतोष गुप्ता से की खास बातचीत। इस समय मौजूद हैं ऐसे व्यक्ति जो वाकई शिक्षित हैं और एक ऐसे गांव से बिलोंग करते हैं कि जो किसी नाम का मोहताज नहीं है। वो नाम खग्गालान के नाम से जाना जाता है। खग्गालान नाम जो है वो ऐतिहासिक एक गांव है और वहाँ के एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि वो खुद खड़े हुए थे, लेकिन महिला सीट होने के कारण अपनी माताजी को लड़ा रहे हैं। उन शख्स से हम मुलाकात जल्द ही कराएंगे। हमारी आज मीडिया 100 की टीम जो है वो ऐसे शख्स से बात करवाएगी जो वाकई किसी नाम के मोहताज नहीं, गरीबों की सहायता से लेकर किसी तरीके की किसी आदमी को अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो हर कदम से कदम मिलाकर गरीबों के साथ रहते हैं। उनका नाम है आशुतोष गुप्ता जी। आशुतोष गुप्ता जी से हम पूछेंगे कि उन्होंने अपने जो बैनर में घोषणा की है कि मैं इन कार्यों को करवाऊंगा, तो लोग वादे तो करते हैं लेकिन वो उन वादों तक कहाँ तक खरे उतरते हैं, उनसे उस तरीके से हम जानकारी लेंगे। वो क्या कुछ करेंगे अपने जिला पंचायत इलेक्शन में जीतने के बाद। सिंधौली द्वितीय वार्ड संख्या 11 से जिला पंचायत सदस्य पद के उम्मीदवार हैं जी आशुतोष गुप्ता जी। जो आपने वादे किए हैं उन पर कहाँ तक आप कैसे खरे उतरेंगे और क्या कुछ जनता के बीच में जाकर आप जनता को संदेश दे रहे हैं और किस तरीके से जनता से आप वोट मांग रहे हैं? नमस्कार। जनता के लिए मतलब मैं इस चुनाव में आया ही केवल जनता के लिए। मेरा उद्देश्य जो है, मैं अनअकैडमी में एजुकेटर हूँ, काफ़ी लंबे समय से मैं पढ़ा रहा हूँ। बहुत नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स मेरे पढ़ाए हुए हैं। 4000 से ज़्यादा बैंक मैनेजर्स मेरे पढ़ाए हुए हैं। 1000 से ज़्यादा एक्साइज और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर्स मेरे पढ़ाए हुए हैं। तो अब मुझे लगता है कि कम से कम कुछ ऐसा काम अपने क्षेत्र में ज़रूर हो जाए शुभम जी, कि जिससे हमारी क्षेत्र की जनता, हमारा अपना परिवार जो है, अब परिवार मतलब केवल अपना परिवार नहीं, पूरा क्षेत्र, पूरा शहर अपना परिवार है, उन सब के लिए कुछ हो पाए। मैंने बहुत सारी बातें अपने घोषणा पत्र में, अपने पैम्पलेट में लिखवाई हैं और जो निश्चित तौर पर मैंने वही बातें कही जो मैं कर सकता हूँ, जो मैं आपके लिए करूँगा ही करूँगा। उसमें कोई मतलब संदेह नहीं, कोई दो राय नहीं है। हमारे जो दर्शक हैं वो जानना चाहेंगे किस तरीके की आपने घोषणाएं की और क्या क्या कुछ करवाएंगे आप? सबसे पहले जो काम मैं करवाने की सोच रहा हूँ, मैं अपने गाँव गया तो मैंने देखा कि वहाँ एक गाय का पैर कटा हुआ था। तो मैंने अपने बटाईदार से पूछा कि भाई ऐसा क्यों? तो बोले तार जो बंधा हुआ है, इस तार से, इसकी वजह से इसका पैर कट गया, और तार नहीं बांधे तो हम भूखे और तार बांधे तो ये भूखे। तो वहाँ से मेरे मन में आया कि नहीं, क्यों ना क्षेत्र में एक बड़ी गौशाला का निर्माण कराया जाए। उसके लिए मैंने एक प्रोजेक्ट तैयार किया। उस प्रोजेक्ट को मैंने मेल के थ्रू मुख्यमंत्री कार्यालय भी भेजा है। उम्मीद है कि अगले 2-3 महीनों में उस पर एक सकारात्मक रिपोर्ट वहाँ से आएगी। ड्राफ्ट तैयार करने के लिए उन्होंने मुझे बोला है और मैं उस पर विचार कर काम कर रहा हूँ, जगह देख रहा हूँ। गौशाला निर्माण का पूरा मेरा प्रयास है कि मैं क्षेत्र में गौशाला निर्माण करवाऊँ। आपका दूसरा कदम क्या रहेगा? दूसरा कदम शिक्षा के, क्योंकि मैं एक एजुकेटर हूँ, 13 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, खुद भी बैंक क्वालिफाइड हूँ। तो मुझे लगता है कि शिक्षा जो है, जैसा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा जो है वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो मुझे लगता है कि शिक्षा के क्षेत्र में हम कुछ अच्छा करें। उसी रिगार्डिंग 2021-2022 के सेशन के लिए क्षेत्र में नवोदय की तैयारी, छोटे बच्चों को नवोदय की तैयारी हम लोग करवाने के प्लान कर रहे हैं, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। हम किसी से, वी आर नॉट गोइंग टू चार्ज अ सिंगल पेनी, मतलब एक रुपया भी हम लोग चार्ज करने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को हम नवोदय तैयारी करवाएंगे। आपका जज्बा देखकर और आपकी ये साहसपन को वाकई हमारे दर्शक बखूबी देखेंगे। लेकिन एक जानकारी और चाहिए, इसके अलावा भी आपने बहुत सारे जो हैं ऐलान किए हैं और बैलेट पेपर में छपा के दीवारों पे भी लगवाए हैं, तो उन सारी चीज़ों से अगर हम अवगत हों तो ज़्यादा बेटर है हमारे। इसके अलावा तीसरा कदम जो हमारा रहेगा वो क्षेत्र की जनता के लिए हर महीने निःशुल्क मेडिकल कैंप की व्यवस्था मैं करवा रहा हूँ, जहाँ पर जो बेसिक ट्रीटमेंट है, आपका बेसिक जो इलाज है वो आपका आसानी से वहाँ हो पाए। डॉक्टर्स वहाँ आएंगे और मेडिसिन्स भी लगभग फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब बिल्कुल होलसेल में भी होलसेल रेट जो आपके लिए होगा उस रेट पर मेडिसिन आपको मिलेंगी। डॉक्टर की खर्चा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा।
ठीक है। इसके अलावा चौथा कदम जो हमारा है, एक बहुत बड़ा प्लान मैं सोच रहा हूँ कि क्षेत्र के जो युवा हैं, जो थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं, 8th 9th कुछ भी पढ़े लिखे हैं या नहीं भी पढ़े लिखे हैं, तो उनके लिए मैं रोज़गार ट्रेनिंग कैंप की व्यवस्था भी करवा रहा हूँ, जिसमें मोबाइल बनाना, लैपटॉप रिपेयर करना, AC, फ्रिज, वॉशिंग मशीन रिपेयर कराना, इस टाइप के जो इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम होते हैं, जिनका अगर वो रिपेयर करना सीख जाएँ तो आसानी से अपना रोजी रोटी 20-25 हज़ार रुपये महीना वो कमा सकते हैं। उसकी व्यवस्था मैं बहुत जल्दी करने वाला हूँ। तो देखा आपने किस तरीके से इतनी लंबी सोच, नई उम्र, ये उमंग, उत्तम प्रदेश बनाने के लिए कोई बड़ा काम नहीं करना है, ऐसी सोच रखने वाले व्यक्ति और शिक्षित व्यक्ति। अच्छा, इसके अलावा और कुछ आप जनता से कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आप सभी से मेरा निवेदन है कि चुनिए उसको। आप विचार कीजिए कि केवल अगर कोई आपको 1000 रुपये दे रहा है या दारू पिला दे रहा है, इससे आपका कुछ भला होने वाला नहीं है जी। ऐसा व्यक्ति, मैं या कोई भी। और इसके अलावा शुभम जी, एक बहुत बड़ा मेरा प्लान है, क्योंकि इतना बड़ा विज़न है मेरा, इतना बड़ा मकसद है, तो अकेले संभव है नहीं। क्षेत्र की जनता को हर महीने 1 तारीख फिक्स हम लोग कर लेंगे, 20 या 15 तारीख के आसपास हर महीने हम लोग क्षेत्र में एक मीटिंग किया करेंगे, जहाँ पर हमें विचार करेंगे कि अपने क्षेत्र में कौन कौन से काम होने हैं और कौन कौन से काम हो चुके हैं। जनता राय देगी। कुछ ऐसे काम होंगे जो हमसे हो सकते हैं, कुछ ऐसे काम हैं जो बिना पैसे के हो सकते हैं, और कुछ ऐसे काम हैं जो शासन के द्वारा हो सकते हैं। तो उन तीनों कामों को हम कराने की कोशिश करेंगे। आशुतोष जी, एक जानकारी और भी चाहेंगे। जैसे लोग चुनाव में घोषणाएं तो बहुत सारी कर देते हैं, खरे कम उतरते हैं, उस पर आपका क्या कहना है? अब अगर देखिए, मुझे अगर अकेले ही मौज करनी होती तो मैं दिल्ली में बहुत सुकून में था। अनअकैडमी का एजुकेटर हूँ और बढ़िया पैकेज है मेरा, बहुत अच्छा पैकेज है, मतलब अच्छा क्या, बहुत अच्छा पैकेज है। तो मुझे अगर अकेले मौज करनी होती तो मेरे पास गाड़ी, AC, घर AC, और आराम से मौज करता मैं। मुझे लगता है कि नहीं, केवल अपना पेट तो एक जानवर भर लेता है। मज़ा तो तब है जब सब अपनों को साथ लेकर आगे बढ़ा जाए, और अकेले नहीं। मनुष्य वही जो जिया ना आपके लिए। मज़ा तो तब है जब हम जिएँ और हमारे साथ हमारे क्षेत्र के सभी लोग आगे बढ़ें, और जहाँ खड़े हों तो लोग कहें कि नहीं, ये वो क्षेत्र है जहाँ अधिकारी पैदा होते हैं। दिस इज़ द विज़न। ये मेरा मकसद है, ये मेरा मोटो है। जैसे बिहार में मैं पटना में था, पढ़ा रहा था, वहाँ पे लगभग 4 साल में पटना में रहा, सिंडिकेट बैंक में भी रहा, और महिंद्रा कोचिंग में मैं छोटी इंग्लिश रहा। तो मैंने देखा वहाँ समस्तीपुर में गांव में एक ज़िले में गांव है जिसके लिए लोग कहते हैं कि यहाँ अधिकारी पैदा होते हैं। तो दैट इज़ द ड्रीम ऑफ माई लाइफ। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने क्षेत्र में भी ऐसा ही, जहाँ अधिकारी पैदा हों, जहाँ अधिकारी उगाए जाएँ, ऐसी व्यवस्था की मैं व्यवस्था करने की कोशिश कर रहा हूँ शुभम जी। और सबके सहयोग से, क्षेत्रवासियों के आशीर्वाद से निश्चित तौर पर मैं ऐसा करूँगा। तो आपने देखा, ऐसी कम सोच रखते हैं लोग। वैसे दारू और ये सब पैसे बांटने वाले पर ज़्यादा लोग विश्वास करते हैं। एक ऐसी सोच रखने वाले पहले व्यक्ति हमारे साथ हैं, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारे साथ मीडिया 100 के लिए शाहजहाँपुर से शुभम श्रीवास्तव।